अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हर साहब ने आज हमें स्टूडियो से नहीं बल्कि अपने घर से ज्वाइन किया। उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। हर साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। शजिया, मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने व्यूअर्स से ना एक छोटी सी बात शेयर कर सकूं जी जी कि ये काला चश्मा जो है, मैंने हरकत ऐसी कोई नहीं की कि मैं आपसे आंखें ना मिला सकूं, लेकिन सर्जरी हुई है। यहाँ मुझे जेदी याद आते हैं, उन्होंने लिखा था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, कि मैंने फूलों की आरजू की थी, आँख में मोतिया उतर आया। तो अंधेपन से वापस लौटने की एक कोशिश है। आँख की सर्जरी के बाद अभी मैं रिकवर होने के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, और अपने व्यूअर्स से सिर्फ इतना शेयर करना है कि कायनात की सबसे खूबसूरत मशीन या क्रिएशन वो है इंसानी जिस्म। तो इस मशीन के एक एक पुर्जे की सही परफॉर्मेंस पे अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। एक पुर्जा अगर उसकी फंक्शनिंग में खलल पड़ जाए तो पूरी मशीन बर्बाद हो जाती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, और मुमकिन हो तो मेरे लिए भी दुआ करें। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इसमें कोई शक नहीं कि सेहत हज़ार नेमत है। आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल प्रोग्राम की तरफ, बाकायदा आगाज़ करते हैं। साहब, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 1 लाख हो गई है और ये फिगर्स डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं और खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन अभी भी नहीं करेंगे। देखें, इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या तो ट्रंप क्या, तो ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन है। बचपन से पढ़ते आए ये मुहावरा के बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाली सिचुएशन है, खड्डा और खाई है इधर। मतलब इस पे क्या बात करनी है। और हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम तो सादा तरीन 72 साल में सादा तरीन बुनियादी तरीन मसाइल का हल हम तलाश नहीं कर सके। ये तो बहुत पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बस ये मुल्क अल्लाह के सहारे चलता रहा है, अब भी अल्लाह के सहारे ही चलेगा इंशाल्लाह। लेट्स प्रे। और तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं, अवाम सीरियस क्यों लें? आपने अवाम को सीरियस लिया कभी? शजिया, अपने गिरबानों में झांके ना। इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट सो कॉल्ड, मैं तो हमेशा कहता हूँ इसको तो अशराफिया कहना भी गुनाह है, लेकिन बहरहाल जैसी भी है, इन्होंने कब इस मुल्क के लोगों को सीरियसली लिया है? इन्होंने उनको दिया क्या है? ना कोई तालीम, ना कोई तरबियत, ना कोई तहजीब, ना कोई तामीर, कुछ भी नहीं है। लोगों के पल्ले है ही कुछ नहीं। जिन लोगों को आज तक ट्रैफिक सिग्नल की समझ नहीं आई, जिनको पार्किंग का सलीका नहीं आया, बुनियादी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनका फहम उनको नहीं मिला, तो तवक्को रखना कि वो समझ जाएंगे। और हुकूमत की अपनी हुकूमत, इस मुल्क में हर हुकूमत एक विलन होती है। सो विलन्स की बातों पे कौन ध्यान देता है? बातें कर रहे हैं, अवाम सुन रहे हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। सो शिकवा शिकायत कोई नहीं है। आपने अवाम को क्या दिया? समझ दी है, जो वो समझ इस्तेमाल करें। उनको तो वोट का इस्तेमाल नहीं करना आया भाई। सो आप आगे चलो। ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई काफ़ी हद तक, और ये आवाम के लिए खुशी भी थी, लेकिन महंगाई में कमी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने इस चीज़ का भी नोटिस ले लिया है। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतने नोटिस लेंगे कि जगह नहीं रह जाएगी किसी और चीज़ की। देखो, मैंने अभी अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारा एक इज्तिमाई कैरेक्टर है। लीडरशिप का असल चैलेंज होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग है, इंसान साजी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना, तो हम वो लोग हैं जो इस महीने में सस्ती तरीन चीज़ों को महंगा तरीन बेचते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो आप इनको क्या समझाने जा रहे हो? और ये मुल्क देखें, एक बात कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्यू पीपल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों इंसान मर गए, लेकिन बेशुमार नए अरबपति और खरबपति पैदा हुए। पाकिस्तान जब बना, लाखों ख़ानदान उजड़ गए, बड़ी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, लेकिन कुछ लोग थे जिनके लिए फसादात भी एक अपॉर्चुनिटी थे,
जिस तरह की हमारी इज्तिमाई ज़हनियत है, हमारा इज्तिमाई कैरेक्टर है, और एक तो हमारा इज्तिमाई कैरेक्टर, दूसरा इनकॉम्पिटेंट और करप्ट इदारे और अफराद, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन। तो इन दो के नतीजे में मैं बदकिरदार हूँ और जिन्होंने मुझे मॉनिटर करना है वो मुझसे भी बड़े बदकिरदार हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो कुछ मारज़ वजूद में आना चाहिए था वो हम देख रहे हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है, बट इट इज़ अ रियलिटी। हाजी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का स्टील मिल की निजकारी का फैसला, 9,000 से जायद मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक के तहत 23 लाख रुपया फीकस दिया जाएगा। इस अनदर ट्रेजेडी है। मुझे लगता है कि मैं कोई शाम गरीबा मना रहा हूँ। आप पहली बात तो ये है कि सुन लें और समझ लें, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एटमी ताकत बनाने के ख्वाब के बाद दूसरा बड़ा तोहफा है इस मुल्क को स्टील मिल। और ये मिल नहीं है, प्लीज़, ये इस मुल्क का स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये एटम बॉम्ब की सगी बहन है, ये निरी मिल नहीं है। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। और मैं चंद दिन पहले देख रहा था असद उमर की तकरीरें, ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म तकरीरें, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, ये वो सारा क्या अब ढाके तीन पात कहानी सामने आ गई है। लेट मी रिपीट, स्टील मिल सिर्फ स्टील मिल नहीं है, ये इस मुल्क का एक स्ट्रेटेजिक असासा है। एक बात। अच्छा, और स्टील मिल को उन लोगों ने खाया जिनके मैदे स्टेनलेस स्टील के बने हुए थे। वो लकड़ हजम पत्थर हजम का मुहावरा हमने सुना है, वो लोहा हजम स्टील मिल नहीं खा गए। बहुत पुरानी बात नहीं है, when this mill was making money। अगली इससे बात ये है कि लोगों को निकालने पे बहुत मातम हो रहा है। मुझे आज भी हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका जुमला मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया था कि अगर लोगों को नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार, घटिया फिल्म का घटिया जुमला, और नौकरियां उतनी दो जितनी ज़रूरत है। ये मुलाजमतें नहीं हैं शजियाँ, ये बुनियादी तौर पे सियासी रिश्वतें हैं जिन्होंने PIA को बर्बाद किया, बिल्कुल, जिन्होंने स्टील मिल को बर्बाद करने में एक रोल प्ले किया, जिन्होंने आपका रेलवेज का बेड़ा गर्क किया। ये लाहौर कॉरपोरेशन है, जाके पता कर लो, किसी को कहो इसका ऑडिट वॉडिट करे। मेरा ख्याल है अगर 10 बंदों की ज़रूरत थी तो इन्होंने वहाँ 100 बंदा भर्ती किया हुआ है। बुनियादी तौर पे आप लोगों के साथ दुश्मनी करते हैं लेकिन एक इमीडिएट गेन होता है। मेरे हल्के का बंदा है, मैं 100-50 कोई स्टील मिल में घुसा दूँ, कोई मैं उधर घुसा दूँ, वो मैं PIA में घुसा दूँ, तो उसके नतीजे में पूरे का पूरा शिप डूबता है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो मुझे ज़ाती तौर पे इन लोगों से ज़ाती तौर पे कोई हमदर्दी नहीं, चूंकि मेरिट नहीं है। हम खुलफाए राशिदीन के नाम हमने इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे, सगे बेटे को स्पेयर नहीं किया था हजरत उमर बिन खत्ताब ने। जब आप बात करते हो इस तरह की, मेरिट है ना, एक प्रोजेक्ट है। मेरे घर में अगर 4 मुलाजमों की ज़रूरत है, अगर मैं 14 रख लूँगा तो बनेगा क्या, मेस क्रिएट हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली ये सारे इदारों की बर्बादी के पीछे, चूंकि ये भी करप्शन की एक किस्म है। करप्शन सिर्फ पैसे की लूट मार का नाम नहीं है, इस तरह का मेरिट की पामाली भी बहुत बड़ी करप्शन है। अगर एक आदमी खुदगर्जी और घटियापन के नतीजे में ये सोचता है कि मैं अपना वोट बैंक बढ़ाने या कायम रखने के लिए लोगों को नौकरियां दे के मुल्क की इदारों का खिदमत पामाली करूंगा, तो वो भी करप्शन ही के जी खिदमत नहीं कर रहा होगा, अपनी तरफ से वो जुर्म कर रहा है ना। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक।